कुर्सेला से बिहारीगंज तक रेल की पटरी बिछाने की कहानी। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उम्मीदों का सफर है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां दो शहरों के बीच का फासला सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि सपनों में भी नापा जाता है। कुर्सेला, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है कोसी नदी का वो पुल जो बिहार के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। दो मजबूत रेलवे ब्रिजेस खड़े हैं यहां, जिसे दो मजबूत हाथ हों जो कोसी की बेचैन लहरों को काबू में रखते हैं। लेकिन फिर भी बिहारीगंज जाने के लिए लोगों को बस का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मिसिंग लिंक अभी भी अधूरा है, वो रेल लाइन जो इन दो जगहों को जोड़ सकती है। सन 2008 में पहली बार इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था, 58 किलोमीटर की ये रेल लाइन। लेकिन फिर क्या हुआ? ट्रैफिक प्रोजेक्शन कम दिखी और प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 17 लंबे साल बीत गए। लोग इंतजार करते रहे, उम्मीद करते रहे। अब सोचिए विक्रम, कोसी सीमांचल के लोगों की परेशानी, हर रोज बस से ट्रैवल करना, खराब रोड्स, मॉनसून में और भी मुश्किल हालात। कुर्सेला में रेलवे ब्रिजेस हैं, कनेक्टिविटी है, लेकिन बिहारीगंज तक पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आया है। 2025 में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाली है। 170.8 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। क्यों? क्योंकि अब विक्रमशिला कटारिया न्यू लाइन प्रोजेक्ट अप्रूव हो गई है और इसकी वजह से कुर्सेला बिहारीगंज लाइन एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बन गई है। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये एक सपना है जो साकार होने वाला है। कोसी के किनारे बसे गांवों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं। ये लाइन बनने के बाद नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड भी आसान हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन की चैलेंजेस भी कम नहीं है। कोसी नदी, जिसे बिहार का दुख कहा जाता है, वो अपना रास्ता बदलती रहती है। मॉनसून के दौरान हैवी सिल्ट लोड के साथ फ्लडिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। इंजीनियर्स को इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होगी। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बदलाव आएगा? लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपने घर से दूर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एमपी पप्पू यादव के कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से फ्रेश डीपीआर की प्रोसेस शुरू हो गई है। ये दिखाता है कि जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो कैसे स्टक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये रेलवे लाइन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं होगी, ये होप की एक किरण होगी। कोसी सीमांचल के लोगों के लिए एक नई शुरुआत, जहां डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी हैंड इन हैंड चलेंगे। और जब पहली ट्रेन इस रूट पर चलेगी तो वो सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं, बल्कि पूरे रीजन के सपनों को भी अपने साथ ले